हाय एवरीबॉडी, आज हम लोग बात करने वाले हैं सेट थ्योरी के एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशन के ऊपर। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज 1.3 के लिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है। कहा गया है आपको 4 सेट दिए गए हैं ए बी सी और डी, तो उनके आप संक्रियाओं को करके दिखाइए। देखिए ध्यान से क्या लिखा गया है, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी, पहले तो परिभाषाओं को एक बार रिमाइंड कर ले कि यूनियन का मतलब क्या होता है कि वह एक ऐसा समुच्चय बनेगा जिसके अंदर बी या सी या फिर दोनों के ही सदस्य मौजूद हों। जरा ध्यान दीजिएगा, एक सेट बनना है। बी क्या है, 3 4 5 6, तो ये 3 4 5 और 6 तो होगा ही, साथ साथ सी में 5 6 अवेलेबल है और 7 8 भी अवेलेबल है, तो 7 8 भी इसके अंदर आ जाएगा। तो ये सेट बनेगा 3 4 5 6 7 8 का। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है बी यूनियन सी यूनियन डी, कहने का मतलब बी भी हो सी भी और डी भी हो। तो ये सेट क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, 3 4 5 6 ये हो गया आपका बी। फिर सी देखिए तो 5 6 और 7 8 क्या हो गया बी। फिर डी देखिए तो 7 8 और क्या 9 और 10, तो ये सेट किसका बन गया, बी यूनियन सी यूनियन डी का। अब ध्यान से देखिए, ए यूनियन बी यूनियन सी का देखना है हमको। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, ए कितना है आपके पास दिया गया, ए दिया गया है 1 2 3 4, बी कितना दिया गया है 3 4 5 और 6। उसी तरह से आपका सी कितना दिया गया है 5 6 और 7 और 8 हो गया। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8 का। उसी प्रकार से ए यूनियन बी यूनियन डी के लिए आप देखें तो एक कितना है 1 2 3 और 4, बी कितना है 3 4 5 और 6, डी कितना है 7 8 9 और 10। ये सेट बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 का। स्पष्ट हो गया होगा आपको यूनियन का मतलब क्या है, सबको मिला के आप एक सेट बना दीजिए। इंटरसेक्शन, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ध्यान से देखिएगा, इंटरसेक्शन का यूज हुआ। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों ही सेट के अंदर क्या हो, कॉमन वाला पार्ट हो। ठीक है, तो वैसा सेट जो दोनों सेट के अंदर कॉमन, तो ए को जरा देखिए तो क्या है 3 5 7 9 और 11। सी को देखिए तो क्या है 11 13 15, तो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है 11, आपको दोनों में कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या हो जाएगा सेट बनेगा 11 का। 2 नंबर देखिए, बी इंटरसेक्शन सी, बी का इंटरसेक्शन सी के साथ, तो बी में देखिए तो 7 9 11 13, यहाँ पर क्या है 11 13, तो कहीं ना कहीं 11 और 13 आपको क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन दिखाई दे रहा है। इस पर के लिए क्या हो जाएगा 11 और 13, स्पष्ट है यहाँ पर। फिर से ध्यान दीजिए क्या बोला, ए का इंटरसेक्शन किसके साथ, बी यूनियन डी के साथ। चलो ए लिख लो, ए कितना दिया गया है 3 5 7 9 और आपका 11, इसका इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन किसके साथ, बी यूनियन डी को, तो यूनियन कर लो 7 9 11 13, यूनियन 15 और 17, तो क्या हो गया 7 9 11 13 15 एंड 17। ठीक है, अब देखो इसमें से आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा होगा, तो 7 9 11, 7 9 11, तो कॉमन वाला पार्ट क्या हो गया 7 9 एंड 11, ये आपका यहाँ पे इसका आंसर हो गया। फिर से ध्यान से देखिए तो ए इंटरसेक्शन बी, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लीजिए तो क्या कॉमन मिलेगा आपको 7 9 1 7 9 11, तो आपका इंटरसेक्शन क्या आ गया 7 9 और 11। आपका फिर क्या है, इसका यूनियन करना है आपको। ठीक है, यूनियन करना है किसके साथ, यूनियन ही है ना जी, एक बार कंफर्म मैं कर लेता हूं, सॉरी वहां पे इंटरसेक्शन है आपका, क्या है इंटरसेक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इंटरसेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, बी यूनियन सी के साथ। तो जरा बी देखिए क्या दिया गया है 7 9 11 13, और यूनियन हो जाएगा आपका 7 9 11 13, और इसका यूनियन किसके साथ, सी के साथ, तो 11 13 पहले से 15 भी आ जाएगा, तो इसका इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, देखिए तो यही वाला पार्ट आपको कॉमन मिलेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 9 11, इंटरसेक्शन आ गया आपको, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करें इंटरसेक्शन। फिर से इंटरसेक्शन माने क्या, तो दोनों में कॉमन हो, इस दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, बी और डी, बी और डी, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा बी और डी हो जाएगा। अच्छा, डिफरेंस के बारे में कहा गया है कि x में यदि y को घटाते हैं तो ये एक ऐसा सेट बनेगा जो x में मौजूद हो लेकिन y में नहीं हो। तो जरा ध्यान दो, x में क्या मौजूद है, a मौजूद है, b लेकिन y में भी b है, इसलिए b गायब हो गया, c तो c रहेगा और d क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा। अब y में x घटा रहा है तो y का वैसा सभी सदस्य जो x में नहीं हो, तो f क्या है f है, b और d तो वहां पे है, तो बचा हुआ कौन रह गया g, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 4। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है a माइनस सी। a माइनस सी का मतलब वैसा समुच्चय जिसमें a का सभी सदस्य हो लेकिन c का कोई भी ऐसा सदस्य नहीं हो जो a में पहले से मौजूद है। ध्यान दीजिए, ये क्या है 3 6 9 12 15 18 21, जरा सा ध्यान दीजिए, c हमारा क्या दिया गया है
2 4 6, ये तो 3 यहाँ पर होगा, ठीक है, 6 इसमें है और इसमें भी है, तो 6 घट गया तो 6 तो नहीं होगा, 9 हो जाएगा। ध्यान दीजिए 12 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 12 हट जाएगा यानी कौन हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 18 उसमें नहीं है, तो चलिए ठीक है, 18 भी नहीं है उसमें और 21 भी नहीं है, सेट क्या बनेगा 3 9 15 18 एंड 21 का। फिर से ध्यान दीजिए a माइनस बी कहने का मतलब a का सभी सदस्य हो जो b में नहीं हो। चलिए b का सदस्य छाटते हैं a के अंदर से, क्या इसमें 3 है, 3 नहीं है तो 3 होगा। 6 अवेलेबल है, 6 भी अवेलेबल नहीं है तो 6 भी होगा। 9 उसमें अवेलेबल है, 9 भी नहीं है तो 9 भी होगा। लेकिन देखिए 12 इसमें अवेलेबल है यानी कि 12 यहाँ पर नहीं होगा। 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और 21 भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 8 12 16 और 20 था। a माइनस डी, ए में से d में देखिए क्या क्या घट जाएगा, 3 तो यहाँ पर रहेगा ही, 6 भी रहेगा, 9 भी रहेगा, 12 भी रहेगा। यहाँ पर देखिए 15 है तो 15 नहीं होगा, 18 और क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ध्यान दीजिए b माइनस ए, तो b आपका यहाँ है अब उल्टा घट रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको क्या करना है, b का सदस्य, तो b में 4 है रहेगा, 8 है रहेगा, लेकिन ध्यान दीजिए इसमें 12 है ना, तो 12 यहाँ से हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 16 और 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16 और 20 हो जाएगा। फिर से देखिए c में से 1 घट रहा है, c में क्या देखिए 2 है 4 है, तो c का सदस्य लिखना स्टार्ट करिए 2 4, लेकिन यहाँ से घट रहा है तो 6 घट जाएगा, 6 नहीं होगा, 8 रहेगा, 10 रहेगा आपका। फिर देखिए 12 इसमें भी अवेलेबल है तो 12 हट जाएगा, बचेगा क्या 14 और 16 भी रहेगा, ये c माइनस ए हो गया। फिर आपको d माइनस ए कहा गया, d माइनस ए ध्यान दीजिए, d कौन सा है, d 5 10 15 20 है और a क्या है, 1 3 6 9 12 15 है, यानी d में 5 तो रहेगा, 10 भी रहेगा, क्योंकि 15 a में अवेलेबल है तो हट जाएगा, तो बचेगा क्या 20 आपका यहाँ पे क्या रहेगा अवेलेबल रहेगा। फिर से ध्यान दीजिए c माइनस b माइनस c बोल रहा है, तो b क्या है 4 8 से, यानी पहले b का सदस्य पे ध्यान दीजिए, 4 क्या उसमें अवेलेबल है तो हाँ बोलिएगा अवेलेबल है, 8 क्या अवेलेबल तो 8 भी अवेलेबल है, 12 अवेलेबल है 12 भी अवेलेबल है और 20 भी सॉरी 16 भी अवेलेबल है। बचा कौन इसके अंदर b में बचता सिर्फ कितना है 20, ठीक है। c माइनस b यानी कि c में से b को घटाना है, तो c में जैसे ही b को घटाएगा c 4 तो रहेगा, उसके अलावा 4 तो इसमें भी अवेलेबल है तो 4 हट गया, 6 रहेगा, 8 भी हट जाएगा, 10 रहेगा, 12 भी हट जाएगा, 16 भी हट जाएगा, बचेगा कौन 14 रहेगा। तो आपका C का अवेलेबल सदस्य कौन कौन रहेगा 2 6 10 और 14, बिकॉज 4 8 12 4 8 12 इसके अंदर अवेलेबल है, 16 भी इसके अंदर अवेलेबल है, वो घटा दिया जाएगा इसके अंदर से। चलिए D में B को घटाया जा रहा है, तो D में 5 10 15 20 है, इसके अंदर क्या है एक एक्स्ट्रा 10 20 इसके अंदर भी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 10 और 15, क्योंकि 20 तो क्या हो गया घट गया। ध्यान दीजिएगा b माइनस डी है, ठीक है, ये d माइनस बी था, अब b माइनस डी हो गया, यानी d घटेगा b में, तो जरा ध्यान दीजिए b में क्या क्या है 4 है, ध्यान दीजिएगा 4 है, तो चलिए 4 को कोई दिक्कत नहीं, 8 को भी होने में कोई दिक्कत नहीं होगा, 12 भी ठीक ठाक है, 16 भी ठीक है, लेकिन 20 क्या रहेगा 20 यहाँ भी अवेलेबल, तो 20 क्या होगा आपका गायब हो जाएगा, यानी सेट बनेगा 4 8 12 एंड 16 का। d में से c को घटाना कहा गया है, तो चलिए d यहाँ है, d में घटाना किसको है c को है, तो d का कौन कौन सा अवयव रह जाएगा 5 रह जाएगा, 10 तो उसमें अवेलेबल है खत्म हो जाएगा, 15 नहीं है तो 15 रह जाएगा और 20 भी रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 5 15 और 20। क्वेश्चन नंबर 12, एक और क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कहा गया है c माइनस डी, ध्यान दीजिए c माइनस डी, 2 4 6 इसमें से क्या क्या बचा रहेगा 2 4 6 8, क्योंकि 10 उसमें अवेलेबल है तो 10 नहीं रहेगा, 12 14 और 16, ये आपका क्या हो जाएगा c माइनस डी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्व। चलिए ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि r जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, तो r माइनस q क्या होगा। ध्यान से देखिए कि यदि वास्तविक संख्याओं में से परिमेय संख्या निकाल लिया जाए तो वो क्या बनेगा, अपरिमेय संख्याओं का एक समुच्चय बनेगा। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, x सच दैट x एक अपरिमेय संख्या है, क्या है अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या में क्या निकाल दिया, सिर्फ परिमेय संख्या को निकाल दिया, बचा हुआ क्या रह गया अपरिमेय संख्या रह गया। चलिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सर्वनिष्ठ लिखना है आपको, क्वेश्चन आपको दिया गया है, प्रत्येक का सर्वनिष्ठ ज्ञात करिए। तो चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर a और b दिया गया है, 1 3 5 1 2 3, बताइए इंटरसेक्शन यानी कॉमन पार्ट कौन सा है, 1 कॉमन होगा और 5 कॉमन 1 कॉमन होगा और क्या होगा 3 कॉमन, यहाँ भी देखिए तो 1 कॉमन और 3 कॉमन, यानी क्या आ गया
1 और 3 हो गया। फिर अगले वाले में देखिए तो जैसा फिर से ए हो गया इसके अंदर, तो ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर ए ई आई ओ यू है, यहाँ पे कुछ और नहीं है, यानी क्या हो जाएगा ए कॉमन हो जाएगा इसका पार्ट। ध्यान से दीजिए 1 2 3 इंटरसेक्शन पाई के साथ हो रहा है, तो ये आपका क्या खुद ब खुद क्या मिल जाएगा, पाई के साथ इंटरसेक्शन करेगा तो क्या मिलेगा आपको, पाई ही मिलेगा। फिर देखिए ध्यान दीजिएगा आपको यहाँ पर दिया गया है क्या कि 3 का गुणज सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया था, हमने इसको रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में लिया है हम लोगों ने। तो 3 का गुणज यानी कि 3 6 9 12 डॉट 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 और इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5 के साथ, तो कॉमन क्या मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो आपका कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा, 3 इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, 3। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 4 5 6 आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया, उसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। तो यहाँ पे 2 4 5 6 हो गया, यहाँ पे 7 8 9 10 हो गया, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम लोग। आइए देखें, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है आपको, जहां पर कि आपको 4 अलग अलग चीजों को आपको दिखाना है। ध्यान दीजिए क्या कहा गया, ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों के सम्मिलित सदस्यों को लिखना है। तो ए यूनियन बी जरा आप लिख दीजिए, क्या होगा, 2 3 4 5 6 तो होगा, 3 4 5 6 यहाँ अवेलेबल है, 7वां भी एक पद हो जाएगा, 2 3 4 5 6 और 7। इंटरसेक्शन लेना हमको किसके साथ, ए यूनियन बी के साथ, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं देखें, ए यूनियन सी के साथ, सॉरी ए यूनियन सी के साथ इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, ए यूनियन सी के साथ लेना है। तो चलिए हम लोग लेते हैं ये ए यूनियन सी के साथ इसका इंटरसेक्शन करेंगे। तो पहले ए यूनियन सी यानी कि 2 3 4 5 6 तो होगा ही, 2 3 4 5 6 तो होगा ही, 4 5 6 इसमें है, तो 7 और 8 है अवेलेबल थिंग्स है। तो जरा ध्यान दीजिए इसके अंदर कॉमन पार्ट आपको क्या मिलेगा, 2 3 4 5 6 और 7, 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पे आपको मिल गया 2 3 4 5 6 और 7। ये क्या कहला गया, इंटरसेक्शन कहला गया। क्या कहला गया, इंटरसेक्शन कहला गया। चलिए आगे, ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों में कॉमन क्या है, जरा देखिए तो 4 5 6 3 4 5 3 4 5 6 कॉमन है दोनों में। तो क्या हो गया, 3 4 5 6 कॉमन हो गया। आपको इसका यूनियन कहा गया है ए इंटरसेक्शन सी के साथ लेने के लिए। फिर से ए का इंटरसेक्शन देखिए जैसे क्या कॉमन होगा, तो 4 5 और 6, 4 5 और 6 कॉमन होगा, 4 5 और 6 इसमें कॉमन दिखाई देगा। तो इसका आपका यूनियन क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए 3 4 5 6, 3 4 5 और 6, ये क्या कहला जाएगा, इसका यूनियन कहला जाएगा। फिर कहा गया ए माइनस बी यूनियन सी, तो ए आपका क्या दिया है, 2 3 4 5 और 6, बी यूनियन सी यानी कि इस दोनों का यूनियन, यानी माइनस करना है आपको। क्या हो गया, यहाँ पर दिया गया 3 4 5 6 7 और 8, इसको माइनस करिएगा तो यहाँ से क्या घट जाएगा, ध्यान देखिए तो जो ऐसा सदस्य जो बी में मौजूद हो इसके अंदर नहीं होगा, तो जरा देखिए तो 3 4 5 और 6, 3 4 5 और 6 अवेलेबल है, तो बचा गया यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 हो जाएगा। फिर ध्यान दीजिए यहाँ से ए का मतलब क्या है, 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर बोला गया बी माइनस सी, तो बी माइनस सी कर लीजिए, बी माइनस सी यानी कि बी का सारा सदस्य, भाई बी का वैसा सदस्य जो ए में नहीं हो, सॉरी सी में नहीं हो। तो 4 5 6 और 7 तो निकल गया, तो बचा गया यहाँ पर 3 बचा। तो यहाँ पर से क्या गायब होगा, सिर्फ 3 गायब होगा, तो क्या आएगा 2 4 5 और 6, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्पष्ट हो गया होगा आपको ये बातें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के 1 की बात करें, b माइनस ए, तो ध्यान दीजिए b माइनस ए यानी कि b में से a को घटाना है। तो b में क्या है, 1 2 3 और उसमें से घट गया 1 2 3, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। a का कंप्लीमेंट बोलने का मतलब क्या होता है, s में से क्या घटा दीजिए आप, a घटा दीजिए, यही तो आपका a का कंप्लीमेंट आता है। तो s में से a घट गया तो क्या घट गया, 0 1 2 3 4 घट गया, बचा हुआ क्या रह गया यहाँ पर, ये हो गया 5 6 7 8 और 9, यही हो गया ए का कंप्लीमेंट हो गया आपका। 3 नंबर ध्यान दीजिए सी यूनियन डी, तो सी यूनियन डी क्या हो जाएगा, 5 6 7 5 7 8 9, यानी कि 5 6 7 8 और 9, तो ये आपका हो गया, इसके कहने का मतलब हो गया S माइनस सी यूनियन डी ही तो चक्कर है आपको निकालने के लिए, तो वही निकालिए। S आपका दिया गया है और ये आपका कितना दिया गया, ध्यान दीजिए जरा सा, S आपका दिया गया है 0 1 2 डॉट 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 9 तक, उसमें घटाया आपने कितना, आपने घटा दिया C यूनियन 5 6 7 5 6 7 8 और 9, यही तो होता है यूनियन।
ठीक है। 5 6 7 8 और 9 आपने घटा दिया, किसके अंदर, एस के अंदर आपने घटा दिया। जैसे ही एस के अंदर आपने ये घटाया तो इसमें से ये घट गया, बचा हुआ क्या रह गया, 0 1 2 3 4 बचा हुआ रह गया। तो अब क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर d माइनस सी का कंप्लीमेंट कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया s माइनस d माइनस सी हो गया, ठीक है। s में से आपको d माइनस सी घटा देना है, तो s तो आपको पता है कि s मेरा कितना दिया गया है, s दिया गया है 0 1 2 3 डॉट 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 9 तक दिया गया है, माइनस d माइनस सी करना है। तो d में से c को घटाओगे तो क्या क्या घट जाएगा, 5 तो घट जाएगा, 7 घट जाएगा, बचेगा क्या, 8 और 9 बचेगा, क्या बचेगा, 8 और 9 बचेगा। और 8 और 9 यदि इसके अंदर घट गया तो क्या बचेगा, 0 1 2 3 4 5 6 और 7 बचेगा, क्या बचेगा, 6 और 7 बचेगा, क्या बचेगा, 6 और 7, ठीक है। उसी तरह से C यूनियन S, C यूनियन S बोल रहा है। अब ध्यान दीजिए, C छोटा है S बड़ा है, तो C के साथ यूनियन जब भी हम S का लेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, S ही प्राप्त होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। S यानी कि क्या हो जाएगा, 1 2 0 डॉट 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 कहां तक, 9 तक हो जाएगा। अब बोला गया है A माइनस B माइनस C, क्या बोला गया, A माइनस B माइनस C। तो A माइनस B माइनस C निकालिए तो जैसा B में से C घटेगा, कुछ रहेगा क्या, सारा का सारा B वाला सदस्य बचा हुआ है, जो दोनों में क्या है, कॉमन कुछ भी नहीं है। तो A में से क्या घट गया, B माइनस C। तो A मेरा कितना दिया गया है, 0 1 2 3 4 और B माइनस C हमारा कितना आ गया, B माइनस C हमारा आ गया 1 2 और 3। तो इस दोनों को घटा दिए तो यहाँ पे हमारे पास क्या, 1 मेरा चला गया, 2 चला गया, 3 चला गया, तो बचा 0 और 4। तुम्हारे पास क्या बचेगा आंसर, 0 और 4। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए 9 देखते हैं इसके। आइए ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। तो 9 के ए में लिखा गया है a का कंप्लीमेंट। आपको a का कंप्लीमेंट मतलब क्या समझ में आना चाहिए, s माइनस a आना चाहिए समझ में। तो s मेरा दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें से वो क्या करना है, a को घटाना है। तो जरा ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। घटाना किसको है, a को घटाना है। तो a कितना है, 1 2 3 4। तो इसमें से 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 ये तो गायब हो गया ना यहाँ से। तो यहाँ पे बचा हुआ क्या रह गया, यहाँ पर 5 6 7 8 और 9, क्या रह गया, 5 6 7 8 और 9, ठीक है। इसी तरह से आपको काम करना होता है। तो यहाँ पर s माइनस b है, तो जरा ध्यान दीजिए, b में क्या क्या है, 2 4 6 8 है। s में से क्या गायब हो जाएगा, 2 4 6 8 गायब हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा, ये आपका विषम संख्याओं का एक समूह बचता हुआ दिखाई देगा। A यूनियन B का कंप्लीमेंट कहने का मतलब क्या है कि A में घटा दीजिए आप A यूनियन B को, तो जो बचेगा क्या बचेगा, A यूनियन B का कंप्लीमेंट होगा, ठीक है। तो A यूनियन B निकालिए, क्या है, A यूनियन B हो जाएगा 1 2 3 4 6 8, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 6 8। आपको S दिया गया है 1 2 3 डॉट 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 कहां तक, 9 तक। घटाया आपने क्या है, 1 2 3 4 6 और 8 को घटाया है, तो बचा हुआ आपको इसके अंदर क्या बच जाएगा, तो 1 से लेके 4 तक तो चला गया, 5 बच गया, 7 बच गया और 9 बच गया। तो आपका क्या बचेगा, 5 7 एंड 9 बचेगा। A यूनियन C का कंप्लीमेंट बोल रहा है, तो A यूनियन C का कंप्लीमेंट माने S माइनस में कर दीजिए A यूनियन आप C। तो S के माइनस में यानी S दिया हुआ कितना है, 1 2 3 डॉट 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 9 तक। इसमें घटाना क्या है आपको, A यूनियन C, जरा ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 है, 3 4 5 6 है, यानी 1 2 3 4 5 और 6, यही तो होगा ना A यूनियन C। ये तो निकालना आप बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके होंगे। तो यहाँ से यदि कंप्लीमेंट निकालना है तो 6 तक चला गया, बचा कौन, 7 8 और 9 बच गया यहाँ पर। फिर से ध्यान दीजिए, A कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट कह रहा है, तो पहले आप A का कंप्लीमेंट निकालिए, फिर उसका कंप्लीमेंट निकालिए, यानी कहीं ना कहीं वापस लौट के क्या चला आएगा, आपको यही मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, S माइनस क्या हो गया, A का कंप्लीमेंट, यही हो गया ना। ध्यान दीजिए, S माइनस A का कंप्लीमेंट, और A का कंप्लीमेंट होता क्या है एक्चुअल में, S माइनस क्या होता है, A होता है। ध्यान दीजिए, S का माइनस ये क्या हो गया, S माइनस A हो गया आपका। तो यहां से आप एक समीकरण निकालिए तो क्या होगा, S माइनस S, और ये आपका दरअसल यहाँ होगा कि S आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा निकालते हैं हम लोग। तो S A कंप्लीमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, S माइनस S A करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, S हमारे पास कितना दिया गया है, 1 2 डॉट 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 9 तक दिया गया है, माइनस क्या है आपके अंदर, इसके अंदर आपको कहा गया है 1 2 3 डॉट 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 9, और घटाना आपको क्या है, A को घटाना है, और A आपका कितना दिया गया है,
जरा ध्यान से देखिए 1 2 3, 1 2 3 और 4 दिया गया है, ये दिया गया है ना। तो जरा ध्यान से देखिएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो चलो यहाँ से हमारे पास s है, s कितना है 1 2 डॉट 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 सॉरी 1 2 3 डॉट 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 9 तक है। वहां से घट के जो अंदर से पार्ट आएगा वो हमको क्या मिलेगा, 1 2 3 4 चला जाएगा तो बचेगा क्या 5 6 7 8 और 9। इस वाले में से 5 6 7 8 9 घट जाएगा तो क्या बचेगा 1 2 3 और 4। तो कहीं ना a का कंप्लीमेंट खुद कौन होता है, a ही हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है हम लोगों को b माइनस सी का कंप्लीमेंट, b माइनस सी का कंप्लीमेंट करने का मतलब हो गया s माइनस b माइनस c हो गया। ठीक है, तो b माइनस सी आप निकाल लीजिए, b माइनस सी क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए तो b माइनस सी, b में से c घटाइए तो ये 4 चला गया और 6 चला गया, यानी कि क्या बचा 2 और 8 बचा। तो ये आप 1 2 3 डॉट 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 9 में घटा क्या रहे हैं, 2 और 8 घटा रहे हैं, तो 2 और 8 छोड़ के बाकी सब बच जाएगा 1 3 4 5 6 7 और 9। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे हम लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपके पास एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है AD ABCDEFGH। आपको क्वेश्चन नंबर 1 10 का 1 में दिया गया है, A आपको दिया गया है इतना, तो बताइए A का कंप्लीमेंट। सभी का पूरक लिखना, ध्यान से देखिएगा। पूरक बराबर आप सभी जानते हैं क्या होता है, S माइनस A होता है, यानी S में से A को घटा दीजिए। तो आपका S की जगह पे अभी U दिया गया है, यूनिवर्सल सेट को U से लिखा गया है, ऐसे उसको S से भी लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि आपका U माइनस A हो गया। तो जरा U में देखिए, तो एक U में कौन कौन सा सदस्य गायब हो जाएगा, आपका A है क्या, इसमें नहीं है तो A रहेगा, A रहेगा। B है क्या, B भी नहीं है तो B भी रहेगा। C है क्या, C भी नहीं है तो C भी रहेगा। लेकिन D E F G गायब हो जाएगा, बचेगा कौन, H। तो क्या बनेगा A B C H, क्या बनेगा A B C और H का एक सेट बनेगा। उसी तरह से ये क्या होगा, U माइनस B हो जाएगा। U आपका अवेलेबल है A B C D E F G H तक, यहाँ पर A B C है, यानी बचा हुआ क्या रहेगा D E F G और H रह जाएगा बचा हुआ। फिर यहाँ ध्यान दीजिए, ये U माइनस D हो जाएगा, यानी U में से D गायब हो जाएगा, तो क्या गायब हो जाएगा A C E G गायब हो जाएगा, यानी कि B D F और H बचेगा। क्या, ठीक है, आगे चलिए F G H A, यानी कि U माइनस C कर दीजिए, तो आपका A तो गायब हो गया, क्या बचा B C D और E बच गया, बाकी सारा इसमें से क्या हो गया, गायब हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्व रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। आइए एक एक करके इन सभी पॉइंट को समझें हम लोग। कहा गया है कि आपका जो यूनिवर्सल सेट है वो सभी प्राकृत संख्याओं का क्या है, समूह है। यानी कि प्राकृत संख्या करने का मतलब 1 से लेके डॉट 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 कहां तक, n तक सभी प्राकृत संख्याओं का क्या है, समूह है। अब ध्यान दीजिएगा, ये कंप्लीमेंट निकालने के लिए कह रहा है आपको। तो यदि हम कंप्लीमेंट निकालेंगे तो प्राकृत संख्याओं में इन संख्याओं को घटाएंगे और x सच दैट x एक सम संख्या, सम प्राकृत संख्या बताइए। इसमें सम और विषम दो तरह की संख्याएं होती है, यदि सम निकल जाए तो बचेगा क्या, विषम। तो इसका कंप्लीमेंट क्या, मान लो ये a है तो आप a कंप्लीमेंट क्या लिख सकते हो, a कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है, बन गई। फिर यहाँ मान लीजिए ये b कंप्लीमेंट हो गया, ये वाला b आप मान लीजिए, तो ये b कंप्लीमेंट बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए सभी अभाज्य संख्या, तो यहाँ पे या तो भाज्य संख्याएं होती है या तो अभाज्य संख्या होती है, तो ये क्या हो जाएगा x सच दैट x एक भाज्य संख्या है, क्या है, भाज्य संख्या है। चलिए आगे आते हैं, विषम प्राकृत संख्या है, इसका मतलब क्या बच जाएगा, विषम प्राकृत संख्या है यानी कि विषम प्राकृत संख्या बच जाएगा। तो आपका c का जो कंप्लीमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है। फिर ध्यान दीजिए, तो x माइनस x सच दैट x पूर्ण घन पूर्णांक है, तो क्या हो जाएगा d का कंप्लीमेंट हो जाएगा x सच दैट x पूर्ण घन पूर्णांक है, तो घन पूर्णांक तो आपका हट गया, तो अभी क्या हो जाएगा, घन पूर्णांक नहीं हो जाएगा, x सच दैट x एक पूर्ण घन पूर्णांक नहीं है, पूर्ण घन पूर्णांक क्या है, नहीं है। और अब याद नहीं, x इज द एलिमेंट ऑफ क्या है, n है। ठीक है,
यहाँ से जरा ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करिए। तो इसको जैसे ही आप सॉल्व करिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 4/2। तो आप काट के x का वैल्यू कितना आ गया 2, तो लिखिएगा x such that x is element of n and x does not equal to 2। ये हो जाएगा ना, x का यहाँ पर मान 2 हो गया, तो कंप्लीमेंट यानी कि 2 नहीं होना चाहिए, 2 हट जाएगा उसके अंदर से। फिर इसी तरह इसको सॉल्व करिएगा, x क्या बोला है ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, मान लीजिए आपका ये d था, ये हो गया e कंप्लीमेंट, ये आपका f कंप्लीमेंट के बारे में बात करें तो लिखिएगा x such that x is element of n where यानी कि तथा और x क्या है, ये वाला x था 7 से बड़ा या बराबर, तो ये वाला क्या हो जाएगा लेस देन 7 हो जाएगा। तो x इज लेस देन क्या हो जाएगा, x इज क्या हो जाएगा लेस देन, x इज लेस देन क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, लेस देन क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए तो ये 2n प्लस 1 ग्रेटर देन 10 था ना, तो ये 2n बराबर क्या आ गया 9 आ गया, सॉरी ग्रेटर देन 9 आ गया, यानी n बराबर ग्रेटर देन क्या हो गया 9/2 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 9/2 से छोटा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे बनाइएगा g कंप्लीमेंट लिखिए, ये हो जाएगा आपका x such that x is element of n तथा x क्या हो गया लेस देन 9/2 हो गया। तो ये आपका रहा इसका सॉल्व। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का एक समुच्चय ले लीजिए आप। तो सभी त्रिभुजों का समुच्चय ले लीजिए, एक समुच्चय है जिसके अंदर आपका सभी प्रकार का त्रिभुज है, यानी कि आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल भी है, आइसोसेलेस भी है, आपका फिर स्केलिन भी है, फिर आपका राइट एंगल ट्रायंगल भी है। ठीक है, इस तरह का सारा ट्रायंगल है। अधिकोण त्रिभुज है, यानी कि आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, सब तरह का ट्रायंगल है इसके अंदर। ठीक है, अब बोला गया है मान लीजिए इसको ट्रायंगल का आप ये माने हैं, तो आपको पूछा गया है ट्रायंगल का कंप्लीमेंट बताइए। ट्रायंगल का ये आपको दिया गया, मान लीजिए आपका ये S है, तो आपको A एक सेट दिया गया है जिसमें बोला गया है कि ये एक ऐसा समुच्चय है जिसमें कम से कम एक कोण 60 से भिन्न है, यानी कम से कम एक कोण 60 से भिन्न तो सब जगह होगा, सिर्फ किसको छोड़ के इक्विलेटरल ट्रायंगल को, यानी समबाहु त्रिभुज को छोड़ के बाकी सबका कोण है वो 60 से भिन्न हो जाता है। इसका भी हो जाएगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल का भी हो जाएगा आपका, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का भी हो जाएगा आपका, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का भी हो जाएगा। तो ए का कंप्लीमेंट निकाल लीजिएगा तो क्या बचेगा, इस दोनों में घटाइएगा तो सिर्फ क्या बचेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का आपको समुच्चय मिलेगा। क्या होगा समबाहु त्रिभुज का क्या मिलेगा आपको समुच्चय मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे ध्यान दे दीजिए जरा फटाफट। हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 में दिया क्या गया है, आपको बोला गया है कि इसको सत्य करने के लिए आप यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करिए। ठीक है, आप ध्यान दीजिए जरा सा, ए का इंटरसेक्शन ए के कंप्लीमेंट के साथ, ध्यान दीजिए ए का कंप्लीमेंट वो होता है जहां से ए का सभी सदस्य को निकाल दिया गया होता है, यही होता है ना। ए का कंप्लीमेंट के बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं s माइनस ए, तो इसमें तो ए का कोई सदस्य रहेगा ही नहीं, तो जब ए का कोई सदस्य रहेगा नहीं तो ये तो पूरी तरह से भिन्न सेट हो गया। तो भिन्न सेट में कॉमन कभी भी नहीं होगा कुछ भी, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 होगा, इसका आंसर क्या होगा 5। तो ये इसके लिए सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 था। 2 को जरा देखिए, 2 में लिखा गया है क्या यू कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। अब ध्यान दो, u का ही कंप्लीमेंट ले लोगे, u होता है पूरा सेट, उसमें आप u को ही घटा दो तो बचेगा क्या 5 बचेगा ना, तो 5 बचेगा। और 5 का इंटरसेक्शन आप करोगे a के साथ, तो यहाँ पर आंसर मिलेगा क्या आपको 5 ही मिल जाएगा। 5 का इंटरसेक्शन 5 के साथ क्या आता है 5 आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को जरा ध्यान से देखना, कहा गया a का इंटरसेक्शन किसके साथ, ए का इंटरसेक्शन, अच्छा पहले वाले में यूनियन था ना, सॉरी पहले वाले में यहाँ पर आपका यूनियन है, जरा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया लिखने मुझे, ताकि आप फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग ना हो जाए। ए का यूनियन आपको दिया गया है वहां पर, तो इसका यूनियन तो आपको पता है कि इस दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा भाई, ये एक डिफरेंट है ए, और ए जो है आपका क्या है s माइनस ए है, क्या है s माइनस ए है। तो कहीं ना कहीं ए और ए कंप्लीमेंट का यूनियन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा s आपको मिल जाएगा, s लिखिए या फिर आप u लिखिए। ठीक है, s या u। आप इंटरसेक्शन वाला तो हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया, तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और ये आपका 4 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है क्या, हाँ ये आपका दिया गया क्या 5 का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन क्या है a है। आप ध्यान दीजिए 5 का कंप्लीमेंट यानी जिसके पास तो कोई सदस्य नहीं है वो घटेगा किसमें जाके s में घटेगा, इसमें घटेगा तो सिर्फ पूरा क्या बच जाएगा s आ जाएगा आपको। तो ये s
का आप क्या बोल रहे हो, इंटरसेक्शन ए के साथ निकालें तो क्या प्राप्त होगा, आपको ए प्राप्त होगा। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए बात करें क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। भाई ध्यान दें, आपके पास ये रोस्टर फॉर्म आपको यहाँ पर दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में। मैंने इसको एक रोस्टर फॉर्म में बना के आपको दिखा दिया ताकि आपको समझने में आसान हो। ध्यान से देखिएगा इन सभी क्वेश्चंस को। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी है, ए इंटरसेक्शन सी है, तो जरा ध्यान से देखिए ए का इंटरसेक्शन सी के साथ निकालने के लिए आपको कहा जा रहा है। तो ए है 0 1 2 3 4 5 पॉजिटिव नंबर है और सी आपका नेगेटिव नंबर है, तो कभी भी इसमें क्या इंटरसेक्शन पॉसिबल है, नहीं है। तो आंसर क्या होगा आपका 5 होगा। 2 नंबर देखिए, ए में से बी को घटाना है, तो ए में से जब आप बी को घटाएगा तो 3 6 यानी 3 का गुणज घट जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, यानी कि इसमें 3 का गुणज क्या आएगा, नहीं है। इसको ज्यादा बढ़िया होगा कि आप सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिख दे, उसमें ही ज्यादा बढ़िया होगा कि x सच दैट x एक धन पूर्णांक संख्या है तथा 3 का गुणज नहीं है, तथा 3 का क्या है, गुणज नहीं है। ठीक है, ये ज्यादा बढ़िया होगा आपके लिए। अब ध्यान दीजिए, ए का यूनियन डी के साथ कहा जा रहा है। ये सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं और ये सम पूर्णांक संख्याएं हैं, तो कहीं ना कहीं ये जाके क्या होगा, इसमें विलय कर जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा, यही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था। चलिए आज के लिए अपना सेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर बाकी रेस्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो अब यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो फटाफट इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।